नई नई चीज़ें सीखने में और आप लोगों के साथ शेयर करने मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ बांधनी साड़ी से रिलेटेड ट्रिक जो मैंने अभी हाल में ही सीखा है। तो सिंपली आप देख सकते हो कि ये जो बांधनी साड़ी होती है ना, वो थोड़ी श्रिंक होती है, थोड़ी-सी ये सिकुड़ी हुई टाइप की होती है और कहा जाता है कि ये इसी पैटर्न में ही आती है और इसका कॉस्ट इसी पैटर्न के कारण ज़्यादा लिया जाता है। तो हम इस पैटर्न को बिना खराब किए इस साड़ी को परफेक्टली ड्रेप करेंगे, वो भी मेरी हाइट आप जानते हो 5.5 की है, तो मुझे इसकी थोड़ी लेंथ ना कम पड़ रही थी। तो सिंपली हमें क्या करना है कि पहले पल्लू की लेंथ हम निकाल लेंगे, उसके बाद कमर पे जो फैब्रिक आती है ना, हम उसको भी मेज़र करके वहाँ पे क्लिप लगा देंगे। अब जिस साइड से हम अपनी साड़ी को बाँधते हैं, वहाँ पे पहुँचेंगे कॉर्नर पे और एक क्लिप अपने हाथों से 2 हाथ नाप करके नीचे पे लगा देंगे। अब जहाँ पे मैंने क्लिप लगाया था उतनी दूर तक मैंने बिल्कुल अपने फैब्रिक को स्ट्रेट आयरन कर दिया है और फिर आप देख सकते हो कि इसकी लेंथ भी बढ़ गई है, क्योंकि पहले मुझे इसकी लेंथ सफिशिएंट नहीं लग रही थी, थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने ऊपर के साइड पे इसको आयरन किया, जिससे इसका पूरा लुक भी खराब नहीं हुआ और मुझे मेरी हाइट पे इसकी लेंथ भी परफेक्ट आ गई। तो सिंपली आप भी यही कर सकते हो। अब हमें इसको बांधने के लिए क्या करना है, तो सिंपली मैंने बेसिक राउंड लगाया है और फिर जहाँ पे हमने पल्लू मार्क किया था ना, उसको घुमा करके सिंपली एज इट इज़ अपने कंधे पे रख देना है। अब यहाँ पे हमें अपनी कमर की फैब्रिक पहले सेट करनी है, जो कि हम अपनी नेवल से क्रॉस करके अपनी राइट लेग के पास ले जाएंगे। नेवल से क्रॉस करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेवल से अगर ये फैब्रिक ऊपर गई ना, तो फिर प्लीट्स के साथ ये बॉर्डर भी आपकी टक हो जाएगी अंदर की तरफ। अब जो बॉर्डर लाइन हमने अपने राइट लेग के पास लेकर आया है, वहाँ पे हमें प्लीट्स उठानी है, लेकिन पैर कभी भी आप अपने सटा करके मत खड़े रहिएगा, क्योंकि जब आप अपनी पल्लू को सेट कर लोगे ना, तो फिर यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा टाइटनेस महसूस होगी। तो इसीलिए पैर को थोड़ा-सा आपको फैलाना है और एक स्टेप आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 प्लीट्स उठानी है, इससे ज़्यादा नहीं। अब हमें एक रबर को बीच में रख के उसके दोनों कॉर्नर पे ना सेफ्टी पिन लगानी है, ठीक है? अब जो एक सेफ्टी पिन है, वहाँ पे हम अपनी कमर की बनाई हुई हिप प्लीट को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और एक कागज़ का टुकड़ा डाल करके पिन को लॉक कर देंगे। ये पिन वाली ट्रिक आप जब भी यूज़ कर रहे होगे ना, कागज़ के टुकड़े को स्किप मत कीजिएगा, इसको साथ में रखिएगा। अब जो दूसरा वाला हमारा सेफ्टी पिन है, उसको हम अपनी जो हमारी पेटीकोट है, ठीक है, जहाँ से हमने बेसिक राउंड शुरू किया था, उसके आगे सिंपल एक नॉर्मल पेटीकोट के ऊपर हमें ये पिन लगानी है। अब जब आप बैठोगे ना, तो रबर बैंड वहाँ से खींचेगा और आपका साइड पे जो प्लीट होगा, जो जो नॉर्मल आप रहोगे तो टाइट रहेगा और जब बैठोगे तो वो लूज़ हो जाएगा। अब हमें बनाना है सेंटर प्लीट। सेंटर प्लीट बनाने के लिए राइट की साइड से हम फैब्रिक लाएंगे और नेवल पे ना अपनी राइट हैंड रख देंगे। राइट हैंड के जो हमारी एंड वाली उंगलियां हैं ना, दोनों साइड की, उसको हम यूज़ करेंगे फैब्रिक दबाने के लिए और सिंपली हमें जिगजैग जिगजैग फैब्रिक को ऐसे लेते जाना है और कॉर्नर वाली उंगलियों से इसको हमें दबाते चलना है। अब जहाँ पे हिप प्लीट बना करके आपने पिन लगाया है ना, वहाँ पे फैब्रिक देखिएगा कि सेंटर प्लीट वाली फैब्रिक जब आप बनाओगे तो ज़्यादा खिंचाव ना पड़े उस पर। अब राइट की फर्स्ट प्लीट हम थोड़ी चौड़ी कर देंगे और फिर सभी प्लीट्स को साथ में लेकर के आप लोग क्या करते हो ना कि सेंटर प्लीट जब भी बनाते हो तो फैब्रिक सिर्फ आगे पकड़ना ज़रूरी समझते हो, लेकिन यहाँ पे आपको जो प्लीट्स आपकी बनी है उसकी जो पीछे वाली फैब्रिक है ना, उसको भी आपको बराबर पकड़ना है। प्लीट्स कैसे टक करनी है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। सभी प्लीट साथ में मत टक कीजिएगा। राइट की जो पहली प्लीट की लेयर होगी ना, उसको एंड में सभी प्लीट्स टक करके बाद में कीजिएगा। प्लीट सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे एक्स पिन यूज़ कर रही हूँ, जो कि आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएगी। अब अगर आप उन लोगों में से हो जिनको कि कंधे पे चौड़ी प्लीट्स लेना पसंद है, तो आपके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। जो आपकी लास्ट वाली प्लीट है ना, उसको आप चौड़ा रखिए और फिर उसके पीछे पीछे पतली पतली ढेर सारी प्लीट्स इकट्ठा कर लीजिए। इससे होगा ये कि आपको जो चौड़ी प्लीट्स पसंद है, वो चौड़ी प्लीट्स भी कंधे पे आ जाएगी और साथ ही साथ उसके पीछे आपको ढेर सारी प्लीट्स भी मिल जाएंगी। तो आपकी घनी शोल्डर प्लीट्स दिखेगी सामने की तरफ, जो कि बहुत सुंदर दिखती है। तो मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे अपनी प्लीट्स की चौड़ाई रख ली है। अब कंधे तक अरेंज करके इसको हमें लेकर आना है और फिर हम यहाँ पे क्लिप लगा देंगे। अब ये क्लिप हमने क्यों लगाया है, क्योंकि कई बार पूरी साड़ी पहनने के बाद ना ये जो बॉर्डर लाइन है वो हमारी ढीली हो जाती है। तो अब इसके लिए तो पूरी ड्रेपिंग हम खोलेंगे नहीं,
तो सिंपली आप ये ट्रिक कर लीजिए कि जो बॉर्डर आपकी है ना, उसी को टाइट करके पहले सिक्योर कर लीजिए। लेकिन इसको एग्ज़ैक्ट आपको कंधे पे नहीं लगाना है, आपकी जो ब्लाउज़ की नेकलाइन है ना, बस वहीं पे आपको उसको हल्का स्ट्रेट करके लगाना है। अब पूरी प्लीट हम लेंगे और फिर जहाँ पे हम अपनी शोल्डर पिन लगाते हैं, सिंपली वहाँ पर ले जा कर के हम अपनी पिन लगा देंगे। तो इससे बहुत फिनिशिंग अच्छी आएगी आपके कंधे पे। साथ ही जो प्रॉब्लम होती है आपकी बॉर्डर लाइन जो ढीली पड़ जाती है बार-बार, वो नहीं हो पाएगी। अब लुक एनहांस करने के लिए आप अपनी ज्वेलरीज, चूड़ियाँ और वेस्ट चेन कैरी कर लीजिए एंड देन यू आर रेडी टू गेट टू गो। तो यहाँ पीछे की साइड से भी आप देख सकते हो कि साड़ी की लेंथ बिल्कुल सही लग रही है, बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिना कोई सर पे क्लिप लगाए आप परमानेंट पल्लू कैसे ले सकते हो सर पे। तो हमें क्या करना है कि सबसे नीचे वाली जो हमारी प्लीट है ना, पीछे की तरफ गई हुई, उसको हमें अपने कंधे की पिन जहाँ पे हमने लगाई थी वहाँ पे लेकर आना है और फिर अंदर की साइड पे हमें इसको सिक्योर कर देना है। तो जहाँ पे हमने जो अपनी बॉर्डर लाइन को टाइट करके पिन लगाया था, उसी पिन के साथ आप इसको भी ऐड कर लीजिए। एक्स्ट्रा पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पे सिक्योर हो जाएगा। अब हमें अपनी इस प्लीट को सर पे रखना है। तो जितना भी लॉन्ग घूंघट आप लेना चाहो आप ले सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। और फिर जो दूसरे साइड पे हमारी लेंथ जा रही है, उसको हमें फ्री नहीं रखना है, फ्री रखेंगे तो बार बार वो गिरेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे हल्का सा टाइट करना है और फिर फैब्रिक को हल्का उल्टा करके यहाँ पे पिन लगाना है। तो इस तरीके से आपके सर पे परमानेंट पल्लू सेट हो जाएगी। सो आई होप आपको आज की ट्रिक पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।